औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome dear students to online classes powered by Superior Group of Colleges मियां वाली। मैं आपका अपना प्रोफेसर राशिद फ़ारूकी आपके साथ इन ऑनलाइन लेक्चर्स में इंशाअल्लाह ताला रहूँगा और उम्मीद है कि मैथमेटिक्स को हम कलेक्टिवली बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर चलेंगे। जैसे कि हमने आपको क्लासेस में बताया था कि इन लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 से बात स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है। आई होप सो कि आप सबने अपनी अपनी बुक्स डाउनलोड कर ली होंगी या जो नोट्स हमने आपको क्लासेस में दिए थे क्वेश्चन पेपर्स की फॉर्म में वो आपके पास मौजूद होंगे। बहरहाल ये बुक आपके पास कम से कम ऑनलाइन होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस को अगर आप उर्दू मीडियम से आ रहे हैं तो आपने कालब पढ़ा था अपनी 9th क्लास का, जो आपका पहला चैप्टर था उसमें। तो मैट्रिसेस को हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करना है और ये डिस्कस करना है कि मैट्रिसेस होती क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिक्स में ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं और फिर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं, ये सारी की सारी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी और कुछ बातें आप लोगों के लिए नहीं होंगी। लिहाजा इस चैप्टर को आपने स्टार्ट ही से जो है बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखना है और इसकी एक एक चीज़ को समझना है। अगर कुछ बातें आपको आती भी हैं तो आपने सब्र के साथ काम लेते हुए मज़ीद जो है तो एक तो उन बातों को फिर से एक दफ़ा समझना है और मज़ीद नई बातों को भी नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो जैसे अब जहाँ जहाँ पर मैं टाइमर रखूँगा, बेसिकली जैसे ये मैं टाइमर घुमा रहा हूँ आपने वहाँ पर फोकस करना है। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ब्रैकेट्स, अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। जब नंबर्स को इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर जब नंबर्स को जो है तो इनक्लोज कर दिया जाता है एक मखसूस रेक्टेंगुलर एरे में। मखसूस रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है कि रेक्टेंगल की शक्ल बन जाती है, अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कि अ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है जी, A rectangular array of numbers enclosed by pair of brackets is called a matrix। जब नंबर्स को दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है, और रेक्टेंगुलर से यहाँ मुराद स्क्वायर भी इसी के अंदर फॉल कर रहा है कि स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती हैं नंबर्स या रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स इस तरह से इनक्लोज हो जाएं, तो जनाब वाला ये अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बताना बड़ी ज़रूरी है कि आप देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स हॉरिजॉन्टली अरेंज है और कुछ नंबर्स वर्टिकली ऊपर से नीचे अरेंज है। जैसे ये 2 3 0 हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है और 2 1 3 4 ये वर्टिकली अरेंज है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है ये क्या बनाती है, ये रो बनाती है। यानी कि 2 3 0 ये सेकंड मैट्रिक्स में बात कर रहा हूँ, ये 2 3 0 जो है ये पहली रो है, 1 1 4 ये दूसरी रो है, 3 2 6 ये तीसरी रो है और 4 1 1 ये चौथी रो है। कॉलम की बात की जाए, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ऊपर से नीचे ये कॉलम बनाती है। 2 1 3 4 ये पहला कॉलम है, 3 1 2 1 ये दूसरा कॉलम है और 0 4 6 -1 ये तीसरा कॉलम है। तो यही बात नीचे लिखी हुई है, अगर आप गौर से देखें, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होती है नंबर्स की वो रो बनाती है और वर्टिकल अरेंजमेंट जो होती है नंबर्स की वो कॉलम बनाती है। तो यहाँ पर अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली है, आपको आ जानी चाहिए। हमने रो की डेफिनेशन पढ़ ली है, आपको समझ आ गई होगी आई होप सो। और कॉलम की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली है, आप लोगों ने आई होप सो नोट कर ली होगी। जो जो डेफिनेशन मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाए और उसके नोट्स बनाते जाए। आगे चलते हैं जी, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट की तरफ मैट्रिसेस की तरफ आते हैं। आपने सिर्फ वो चीज़ करनी है जो मैं आपको यहाँ से आपके लिए करा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है रो मैट्रिक्स की। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ये
नाउ व्हाट इज रो मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो उसे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहा जाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। ठीक है जी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसने एग्जांपल भी दी है, AI1, AI2, AI3 अप टिल AIN। एक थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल आपको लग रही होगी, लेकिन आप देखें ना जितनी भी एंट्रीज हैं वो एक ही रो के अंदर है। आप बेशक एक और एग्जांपल ले लें, 3 1 5 2, एक ही मैट्रिक्स में आप जो है तो ऐड कर दें। ठीक है जी, एक मैट्रिक्स बना, एक ऐसी मैट्रिक्स बना जिसमें सिर्फ एक रो, ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वर्डिंग लिखें, आप जो आपने 9th में बेशक वर्डिंग पढ़ी थी इन डेफिनेशंस की, आप वो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरी जो टाइप है दैट इज़ कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, आप देख रहे हैं ये इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है जी, ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है, और ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है। सॉरी। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे जो है तो कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये दो डेफिनेशन मज़ीद आपने पढ़ ली। रो मैट्रिक्स आपने पढ़ ली कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स आपने पढ़ ली जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m और n बराबर नहीं होता। अब आप कह रहे होंगे सर m और n क्या है? m से मुराद होता है नंबर ऑफ़ रोज़, और n से मुराद होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, आप घर बनाते हैं ना, अगर उसकी चौड़ाई और लंबाई कमरे की बराबर ना हो तो रेक्टेंगल शेप का बनता है। सिमिलरली मैट्रिक्स बनती है रोज़ और कॉलम से। तो रोज़ और कॉलम जिस मैट्रिक्स के बराबर ना हो, इक्वल ना हो, तो जनाबे वाला वो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं रहती, और एक रेक्टेंगल की शक्ल वो रूप लेती है, धार लेती है। लिहाजा हम ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, या आप यूँ लिख सकते हैं, आप ये लिखें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन सच अ मैट्रिक्स इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से इस डेफिनेशन को सुन सकते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा, बोला और सुना जाता है। तो ये आपके सामने जो है तो अब मैं एक ऐसी मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन एग्जांपल नीचे पड़ी हुई है। ये मैट्रिक्स देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं? ये 2 रोज़ हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स में देखें जी, कितनी रोज़ हैं? 4 रोज़ हैं। और कितने कॉलम्स हैं जी? 3 कॉलम है। तो ये जो 2 मैट्रिक्स आपको दिखाई गई हैं, इनमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या कहलाती हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप अगर घर में ऐसा कमरा बनाते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, तो हम कहते हैं कि वो डब्बा है, वो स्क्वायर है। स्क्वायर एक ऐसा डब्बा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है तो आपस में बराबर होती है। तो जनाबे वाला इसी एतबार से स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। और ये कब बन सकती है? जब रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। ठीक है जी। इफ़ m इज़ इक्वल टू n, आप अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, m से यहाँ मुराद होता है नंबर ऑफ़ रोज़, और n से यहाँ मुराद होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर हो। डेफिनेशन लिखें, सच अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो इज़ नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स पड़ी है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल है। ये मैट्रिक्स पड़ी है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल है। यहीं पर एक और चीज़ बता दूं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको पता होगा एक मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, वो उसका ऑर्डर होता है। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर 2/2 है। पहला 2 मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए बताया, और दूसरा मैंने बताया नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। तो आपको आई होप सो कि समझ आ रही होगी। m/n जो होता है, स्मॉल m/n, ये होता है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। समझ आ रही है ना सबको बात? तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप कहें नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही मैं आपको बता दूँ, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 4/3, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/4, इसका ऑर्डर है 2/2,
इसका ऑर्डर है 1 by 1 और इसका ऑर्डर क्या है आपने मुझे बताना है। ठीक हो गया जी। मज़ीद अब कुछ बातों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब एक मैट्रिक्स बनती है तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हों, तो उसमें कुछ इस किस्म का पैटर्न बनता है कि कुछ एंट्रीज इस क्रॉस के हिस्से में आती हैं और कुछ एंट्रीज इस क्रॉस के हिस्से में आती हैं। ये फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री यूँ मिला दो, या ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री मिला दो तो एक लाइन सी बनती है। इन्हें कहा जाता है डायगोनल एंट्रीज। अच्छा, ये जो इसमें आ रही हैं, जो बेसिकली आपके लेफ़्ट टू राइट आ रही हैं, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो दूसरे वाले में आ रही हैं, ये होता है सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है जी। तो दो किस्म के डायगोनल बनते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का एक और नाम मेन डायगोनल भी होता है या लीडिंग डायगोनल भी होता है। और दूसरा जो डायगोनल बनता है जो इस तरह से होता है, होप सो टाइमर आप देख रहे होंगे, यही मेरा कर्सर भी है, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। और ये डायगोनल एंट्री सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बनती हैं, रेक्टेंगल में नहीं बन सकती, क्योंकि रेक्टेंगल में ये पैटर्न इस तरह से नहीं होता, क्योंकि वो चारों तरफ से बराबर नहीं होती। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी डायगोनल। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और हम यहाँ पर मेन फोकस अपना मेन डायगोनल की तरफ रखेंगे, इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। आपने मेन डायगोनल समझ लिया ना कि ये जो एंट्रीज आ रही हैं A11, A22, A33, A44, ये मेन डायगोनल के अंदर जो है तो फॉल कर रही हैं। और A14, A23, A32, A41 ये सेकेंडरी डायगोनल के अंदर जो है तो फॉल कर रही हैं। आई होप सो कि आपको मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल की समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अच्छा, इसका सिर्फ पता होना ज़रूरी था, इसकी कोई डेफिनेशन खास नहीं है मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल की। ठीक है जी। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बन सकती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है तो डायगोनल नहीं हो सकती। ऑल टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, ये ध्यान में रख लें। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी डायगोनल होगी? ऐसी मैट्रिक्स, अब ये ज़रा गौर से समझनी है, ठीक है बात। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और मेन डायगोनल के अलावा वाली सारी एंट्री ज़ीरो हो। मैं थोड़ा जूम करके समझाना चाहता हूँ। अब ये बात आपने समझनी है, ठीक है जी। ये आपके सामने, आपने इस मैट्रिक्स को देखना है। ये इसकी जो मेन, ये सॉरी मैं कर्सर ले आता हूँ। ये जो मेन डायगोनल में एंट्रीज पड़ी है, क्या पड़ी है? 1 2 5 मेन डायगोनल में ये पड़ी है। और इसके अलावा वाली एंट्री सारी की सारी क्या है? 0 0 0, ऊपर भी और नीचे भी। समझ रहे हो बात? तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि मेन डायगोनल में इसकी नॉन ज़ीरो एंट्रीज आ रही हैं। कम से कम एक एंट्री अगर नॉन ज़ीरो हो, मेन डायगोनल में कम से कम अगर एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो। अब यहाँ तो तीनों ही नॉन ज़ीरो है ना, 1 भी नॉन ज़ीरो है, 2 भी नॉन ज़ीरो है, 5 भी नॉन ज़ीरो है। अगर यूँ होता बिलफर्ज ये भी ज़ीरो होता, ये भी ज़ीरो होता, अच्छा ये सारे तो थे ही ज़ीरो, और ये 5 होता, तब भी ये डायगोनल कहलाती, क्योंकि इसकी डायगोनल में एक एंट्री ऐसी होती जो नॉन ज़ीरो होती। समझ रहे हो? डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, एक से ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो सकती, जैसे 1 भी नॉन ज़ीरो था, 2 भी नॉन ज़ीरो था, 5 भी नॉन ज़ीरो, सारी की सारी डायगोनल ही नॉन ज़ीरो थी। हमें तो कम से कम एक चाहिए, एक से ज़्यादा हो तो 100 बिस्मिल्लाह। डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और उसके अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? सो व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स? लिखें, डायगोनल मैट्रिक्स इज सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इन विच देयर इज एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एंट्री इन डायगोनल, मेन डायगोनल। There is at least one non-zero entry in main diagonal and all other entries are zero। समझ आ रही बात की? मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और उसके अलावा बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो? ज़ीरो हो, मेन डायगोनल के अलावा जो आ रही हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये अगली मैट्रिक्स देखेंगे, साथ वाली, इसका मेन डायगोनल क्या बन रहा है? इसका मेन डायगोनल ये बनेगा ना, ये 0 1 2 4। देखें इसमें ये पहली एंट्री 0 थी, लेकिन 3 एंट्रीज ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। समझ रहे हो ना? हमें तो एक चाहिए थी, यहाँ तो 3 आ गई, 100 बिस्मिल्लाह। और इसके अलावा मेन डायगोनल के अलावा सारी की सारी एंट्रीज ऊपर देख लें मेन डायगोनल से, और नीचे देख लें सारी की सारी क्या है? 0। ये शर्त है,
मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं सारी की सारी ज़ीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल की सारी एंट्री सेम हो जाएं, ठीक है जी, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल की सारी एंट्री सेम हो जाएं। जैसे कि ये मेन डायगोनल, इसमें देखें ये मेन डायगोनल इस मैट्रिक्स का क्या बन रहा है? 7 7 बन रहा है ना। देखो मेन डायगोनल की एंट्री सारी की सारी क्या है? 7 है। अदर देन मेन डायगोनल 0 है, तो ये डायगोनल में भी फॉल कर रही है और सेम डायगोनल एंट्रीज में भी फॉल कर रही है। तो ये सिर्फ डायगोनल नहीं कहलाएगी बल्कि इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स देखें जी, देखें ये मेन डायगोनल में सेम एंट्री आ रही है, कौन सी? ए। तो ये डायगोनल तो है क्योंकि मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो, तो ए सारे के सारे नॉन ज़ीरो, और सेम एंट्री भी डायगोनल में आ रही है, मेन डायगोनल में आ रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्केलर। अब अगली मैट्रिक्स देखें, मेन डायगोनल में सेम एंट्री आ रही है 3 3 3 3, और ये याद रखना सेम एंट्री का मतलब ये कि ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा हो, ठीक है जी। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल में एक ऐसा नंबर आ रहा हो जो सेम हो और वो नंबर ज़ीरो ना हो, ठीक है जी, सम नॉन ज़ीरो स्केलर, ठीक है, ये इधर लिखा भी हुआ है, सम नॉन ज़ीरो स्केलर। मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, चलो लिखिए इसकी डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स की। सच अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all main diagonal entries are some non-zero same scalar, ठीक है जी। such a diagonal matrix in which main diagonal entries are some non-zero same scalar is called स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब लास्ट मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, मतलब इस कैटेगरी की लास्ट मैट्रिक्स अगर थ्रू आउट 1 आ जाए, जैसे स्केलर में सेम आना ज़रूरी है ना, सेम में 1 भी तो आ सकता है, अगर थ्रू आउट 1 आ जाए मेन डायगोनल में, तो ऐसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। बेसिकली ये डायगोनल भी है स्केलर भी है, मतलब मेन डायगोनल में सारे का सारा 1 आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस आप लिखें यूनिट मैट्रिक्स का, सच अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1, सच अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है जी, इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। I2 आपने पढ़ा था, ये देखें I3 इधर लिखा हुआ है, I3 से मुराद 3 रोज 3 कॉलम, तो आप देखें इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1 है, और इसके अलावा वाली सारी क्या है? 0। तो ये डायगोनल में भी फॉलो कर रहा है, स्केलर में भी फॉलो कर रहा है, और एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है जिसकी मेन डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या है? 1 है। अच्छा, उसके बाद आता है जी ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो? 0 हो। सच ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर 0 इज नोन एज नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स आपने पढ़ी हुई हैं, 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगी अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो और उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है जी। 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी? अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो और उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है जी। तो लिखें इक्वल मैट्रिसेस, 2 matrices are said to be equal if their order is same, नंबर 1, ठीक है जी, their order is same, इसको 1 पे लिखें, and their corresponding entries are same, मतलब एक जगह वाली एंट्रीज क्या है? सेम है। समझ रहे हैं सारे? ऐसी 2 मैट्रिसेस को क्या कहा जाएगा? इक्वल मैट्रिसेस कहा जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जब आप एक मैट्रिक्स की रोज को कॉलमों में तब्दील कर देते हैं, कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में तब्दील हो जाते हैं। बेसिकली आप उसके ऑर्डर को स्विच कर देते हैं, उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, रोज कॉलम में और कॉलम रोज में। पहले उसका ऑर्डर m क्रॉस n था, अब ऐसा करने से उसका ऑर्डर n क्रॉस m हो जाता है। तो ऐसा जो अमल होता है इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। उसके अलावा ये आपने पढ़ा हुआ है कि मैट्रिसेस ऐड कैसे होती हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होती हैं अपनी 9th क्लास के अंदर। स्केलर मल्टीप्लाई बाहर से कैसे होता है? स्केलर मल्टीप्लाई क्या है? एक मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर पड़ा है तो अंदर जाके वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको इंशाल्लाह हम देख लेंगे। आज के लेक्चर में बेसिक यही था कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। आई होप सो कि आज का मैट्रिक्स का लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और जाहिर सी बात है एक्सरसाइज को लिख के करना पड़ेगा। ये तो आज का सिंपल लेक्चर था जिसको हमने इस तरह से देख लिया, डेफिनेशन थी। कल इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम तसल्ली से एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैं हूँ प्रोफेसर राशिद फारूकी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। अस्सलाम वालेकुम।